हेलो माय डियर स्टूडेंट। बेटा क्लास 12 के इंटीग्रेशन चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.11 का सेकंड पार्ट है ये। इसका फर्स्ट पार्ट जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से जाकर के चेकआउट कर लीजिए। 1 से लेकर के 6 तक के जितने भी क्वेश्चन थे बेसिक फंडामेंटल अच्छे तरीके से आपको वहाँ पर बता दिए गए हैं। जाकर के फुल वीडियो वॉच कर लीजिए। देन ये आपका सेकेंड पार्ट है उस वीडियो का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक हो सकेगा उसमें तो मैंने बात की थी क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक, लेकिन मैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 या 12 तक अगर हो सकेगा तो ठीक है बता दूंगा आपको। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। दिस इज आशुतोष योर टीचर एंड विद ह्यूज वेलकम इन माई यूट्यूब चैनल आशुतोष IQ स्टडी। टुडेज वी आर टॉकिंग अबाउट क्लास 12 इंटीग्रेशन चैप्टर 7 exercise 7.11 question number 7. So please don't waste your time and start the question number 7. First of all, we want to tell you the properties which is be used in the question number 7, that is the property number 4. You have already know that property, that is 0 to a definite integral f of x dx equals to 0 to a f of a minus x dx मीन्स जो भी आपकी अपर लिमिट होती थी उसमें से वेरिएबल को माइनस, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा क्या है आपका? डेफिनेट इंटीग्रल 0 to 1 x 1 माइनस x की होल पावर n dx। सीधा क्या करेंगे, किसके फॉर्मेट में है? 0 to 1 और 0 to a, प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। P4 अप्लाई करेंगे इसमें, यही है प्रॉपर्टी नंबर 4। तो क्या राइट करेंगे? यूजिंग द P4 प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या होगी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4? 0 to 1 जहां जहां x है उसके प्लेस पे क्या अपर लिमिट में से माइनस करेंगे, x को माइनस करेंगे। देखिए वेरिएबल ही तो अपर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट होता है बेटा, तो वही तो होगा। क्या हो जाएगा? अपर लिमिट है 1 माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे फंक्शन x को, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स। ऐसे इसमें करेंगे तो थोड़ा सा संभल कर, क्योंकि यहाँ पर 1 माइनस तब x के प्लेस पे आप 1 माइनस एक्स, ठीक है। मत समझ में आई? ब्रैकेट क्लोज होल पावर n। नेक्स्ट चलेंगे 0 to 1 माइनस एक्स ऑलरेडी है ही, और क्या बचा? 1 माइनस ब्रैकेट ओपन हो गया तो क्या बचेगा यहाँ पर? 1 माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा होल पावर n, और dx चल ही रहा है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा 0 to 1 चल ही रहा है, 1 माइनस एक्स बचा है, और यहाँ पर देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, बचा x की पावर n dx। सो वी कैन मल्टीप्लाई दिस फंक्शन इनटू दिस, ठीक है। x की पावर n का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? देखिएगा ध्यान से, x की पावर n इंटू पहले 1 में करेंगे, क्या हो जाएगा? 0 to 1 डेफिनेट इंटीग्रल x की पावर n dx। बात समझ में आई? पहले इसमें करिए बड़े आराम से, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ टफ नहीं है, न लेंदी है बेटा। x की पावर n का पहले 1 में करेंगे, x की पावर n आएगा, जो कुछ करते हैं 1 में वही आता है। फिर x की पावर n का x में करेंगे, क्या हो जाएगा? सेम वेरिएबल है, पावर क्या होंगी? इसकी पावर कुछ नहीं दिख रही है, मीन्स 1 है। x की पावर n में x की पावर n से मल्टीप्लाई मीन्स उसकी पावर में दोनों में ऐड होगा, n+1 हो जाएगा, dx बचा आपका। अब x की पावर n dx का इंटीग्रल क्या होता है? x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है। 0 to 1 आपका डिफिनेट इंटीग्रल माइनस सेम एज x की पावर n+1 में, इसमें केवल एक और ऐड हो जाएगा, n+1 है ही, एक और ऐड हो जाएगा। बस इतना सा इसमें करना था, ठीक है ना। 0 to 1 आपकी डेफिनेट इंटीग्रल की लिमिट चल ही रही है। थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। x की पावर n+1 में अब हायर लिमिट मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x के प्लेस पे देखिए, अब इसमें बेटा कंफ्यूज हो जाते हैं काफ़ी बच्चे कि सर इसमें x के प्लेस पे लाएं अपर लिमिट या n के प्लेस पे भी लाएं। तो मैं बताना चाहूँगा केवल वेरिएबल के प्लेस पर आपको लिमिट रखनी होती है, ठीक है। वेरिएबल x ही तो है, x y z जो भी वेरिएबल हो जिसमें फॉर्मूला अप्लाई हुआ हो वही आपका होगा वेरिएबल, और वेरिएबल में ही लिमिट अप्लाई करनी रहती है। x के प्लेस पे 1 राइट करेंगे, क्या हो जाएगा? 1 की पावर 1+1 नहीं, 1 की पावर n+1, ठीक है।
और टोटल का अपॉन क्या हो जाएगा n+1 एज इट इज जो कि है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। लिमिट तो गई अब, क्योंकि लिमिट मैंने रख दी है। कौन सी लिमिट थी? अपर लिमिट हो गई है, माइनस लोअर लिमिट की बात करेंगे। फिर वही 1, यहाँ पर क्या होगा 0, क्या होगा x के प्लेस पे 0 की पावर n+1 अपॉन फिर वही 0 नहीं n+1। केवल हम बताना चाह रहे हैं कि x के प्लेस पे, ठीक है, माइनस। अब क्या राइट करेंगे यहाँ पर, सेम है जैसे करिए, बस इसको क्या कर लेंगे 1+1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगली लाइन में राइट कर लेंगे डायरेक्ट 2, तो 1 की पावर कितना हो जाएगा n+1+1 2, ठीक, ये 2 हो गया। अपॉन में n+2 ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। नेक्स्ट लाइन चलेंगे, नेक्स्ट लाइन चलेंगे बेटा, 1 की पावर n+1 बचा है, ऐसे राइट करिए 1 की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। ये देखिए यही तो बचेगा, और 0 अपॉन कुछ भी हो 0 होता है, फिर माइनस, और इसमें भी आप चाहे लोअर लिमिट अप्लाई कर लीजिए, लेकिन बेटा आएगा तो 0 भी कर लीजिए। 0 की पावर n+2 अपॉन, छोड़ना नहीं है, ठीक है, वरना एग्ज़ाम में मिस्टेक कर देंगे आप लोग, 0 वाली वैल्यू में नहीं रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, 0 वाला पूरा छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि कुछ भी ऊपर 0 हो कुछ भी नीचे हो उसका मतलब 0 ही होता है टोटल। 1 की पावर n+2 अपॉन n+2 है, एज इट इज़ मैंने राइट कर दिया। क्लियर है, बात समझ में आ गई? क्या करेंगे देखिए, n+1 n+2 एलसीएम क्या होगा, जो इसमें नहीं है इसको दे देंगे, क्या दे देंगे, ये देखिए इसमें n+1 नहीं n+1 दे देंगे। अब देखिए, अब जो इसमें नहीं है उसे देंगे, n+1 इसको दे दिए, अब जो इसमें नहीं है वो देंगे, मीन्स n+2 देंगे, तो n+2 को लेके आएंगे। समझ में आई बात? बहुत इजी है। जिसका डिनोमिनेटर अगर देखते हैं अलग अलग हो तो अदला बदली करते हैं, ठीक है, तो उसमें एक दूसरे को दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसमें n+2 आ जाएगा, तो n+2 से मल्टीप्लाई, क्या बचा है 1 की पावर n+1 ऊपर, माइनस 1 की पावर n+2, और इसमें किससे होगा देखिए n+1 से, तो n+1 राइट कर लेंगे। बात समझ में आई? नीचे आपका n+1 n+2 एलसीएम हो गया है। बहुत ही इजी है बेटा, ठीक है, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, केवल अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में? चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। और बेटा एक चीज़ आपको हम बताना चाहेंगे मल्टीप्लाई करने के पहले, क्योंकि आपको पता है 1 की पावर n+1 और 1 की पावर n+2 की वैल्यू क्या होती है 1। आपको पता है 1 की पावर कितनी हो, 1 की पावर 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, ठीक है, 1 मिलियन हो, 1 बिलियन हो, 1 की पावर कितनी भी हो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 राइट करें, सो वी कैन राइट हियर 1 की पावर n+1 और 1 की पावर n+2 दैट इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है? इन दोनों के प्लेस पे 1 राइट करेंगे, क्या आएगा n+2, ठीक है, और उसकी पावर, ठीक, उसके प्लेस पे उसकी वैल्यू 1, माइनस 1 इंटू n+1, ठीक, दोनों के प्लेस पे 1 1 राइट हो गया। नीचे n+1 n+2 है ही एज इट इज़। क्लियर? बहुत ही ईजी है। मल्टीप्लाई करेंगे क्या बचेगा n+2 माइनस, ब्रैकेट ओपन करिए, माइनस n माइनस 1 अपॉन में एज इट इज़ जो चल रहा है n+1 n+2। अब देखिए माइनस n से प्लस n कैंसिल, 2 माइनस 1 1 अपॉन n+1 n+2 एज इट इज़ आपका रहेगा। बेटा दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है कि मैं बता नहीं सकता क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अगर आपके समझ में आ गया, अगर ना भी समझ में आया हो तो चलिए एक बार हम नज़र दौड़ाते हैं, आपको हम समझा देते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ पर की थी बेटा, क्वेश्चन आपका जो था एज इट इज़ उसमें मैंने प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज़ किया, जो कि आपके सामने है। 0 to f(x) dx में 0 to a(f)(a - x) मीन्स वेरिएबल में अपर लिमिट से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कर लिया, ठीक है। देखिए इस x में थोड़ा समझ के रहिएगा, क्योंकि 1 माइनस पहले से है, देन ब्रैकेट हमने अप्लाई किया है, ठीक है, जानबूझ कर, क्योंकि नहीं तो समझ में नहीं आता। जैसे ही 1 माइनस x बाहर होगा, 1 माइनस 1 कैंसिल, बचेगा केवल माइनस माइनस प्लस x की पावर n बचेगा। अब सिपैरेटली हमने उसको अलग अलग कर लिया है, तो x की पावर n का 1 में मल्टीप्लाई x की पावर n होगा, फिर x की पावर n का x से होगा x की पावर n+1, बिकॉज सेम बेस होता है तो डायमेंशन ऐड हो जाती है। बस आगे केवल फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, और केवल x के प्लेस पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट को आपको पुटअप करना है। प्लीज मेक ए नोट इमीडिएटली एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बेटा, जल्दी से आप इसे राइट कर लें।
बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में है कोई भी फंक्शन अगर लॉग के साथ हो और उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आपको दिखाई दे रहा हो तो केवल एक ही प्रोसेस है उसको सॉल्व करने का। सबसे पहले जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर लॉगरिथमिक फंक्शन के साथ हो तो रूल यही होता है कि पहले आप उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को वहाँ से हटाने की कोशिश करें, ठीक है, वरना सॉल्व नहीं हो पाएगा। हटाएंगे तो पहली बात तो लिमिट का तो यूज़ होगा ही होगा, और उसमें अगर फार्मूले का यूज़ हो रहा हो तो फार्मूला भी आप यूज़ करें, ठीक है। इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी tan a माइनस बी के फार्मूले की। जानते हैं तो अच्छी बात है, अधिकतर बच्चे नहीं जानते होंगे, ठीक है। तो tan a माइनस बी का फार्मूला मैं यहाँ पर राइट कर दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। tan a माइनस बी का जो फार्मूला होता है वो होता है tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। अभी देखिएगा किस तरीके से, क्योंकि जैसे ही प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई होगा वैसे ही वहाँ पर ये हम कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में 0 to π/4 log 1 प्लस tan x dx, क्लियर है। क्या करेंगे बेटा, देखिए 0 to a सेम डेफिनेट इंटीग्रल की जो लिमिट है मिल रही है ना, सेम कौन सा यूज़ करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4 यूजिंग P4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या हो जाएगा, जल्दी से 0 to π/4 log केवल वेरिएबल के प्लेस पे राइट करना है, ठीक है। क्या हो जाएगा 1 प्लस tan π/4 माइनस 0। बात समझ में आई। केवल प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई मैंने किया, कुछ और किया नहीं है। देखिए π/4 माइनस 0 यही तो होना चाहिए, देख लीजिए। अपर लिमिट में से ही तो वेरिएबल माइनस होता है, हाँ पकड़ लिया, क्या होगा x होगा। बात समझ में आई, वेरिएबल ना कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसीलिए मैंने जानबूझ कर किया इसे, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे आप भी। अब क्या करेंगे, देखिए tan a माइनस बी, अगर ये a हो जाए और ये b हो जाए तो tan a माइनस बी का फॉर्मेट बन गया। क्या अप्लाई करेंगे, लॉग रखिए साथ में, और यहाँ पर tan a माइनस बी, देखिए फॉर्मूला है आपके सामने, लगा दीजिए। tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b ब्रैकेट, इस तरीके से। बहुत अजीब ब्रैकेट बन गया ना, ध्यान दिए रहिएगा, अजीबो गरीब। 0 to π/4 लॉग ऑफ, क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू पहले राइट करिए, tan π/4 की वैल्यू 1, तो 1 माइनस tan x और नीचे 1 प्लस tan x। बात समझ में आई किस तरीके से, क्योंकि आप जानते हैं π/4 की 1 होती है, तो 1 माइनस tan x हुआ, और 1 प्लस tan π/4 की वैल्यू 1, तो 1 इंटू tan x, 1 इंटू tan x से ही तो होगा, तो मैंने tan x राइट किया, 1 इंटू tan x। आगे चलते हैं, अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। इसके नीचे देखिए कुछ है, इस 1 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ये पूरा 1 प्लस tan x इसका एलसीएम होगा, तो इसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तभी तो एलसीएम इक्वल होगा, एलसीएम इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0 to π/4 मल्टीप्लाई करेंगे, लॉग ऑफ बाहर होगा फंक्शन, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस tan x और प्लस आगे आपका फंक्शन है 1 माइनस tan x दूसरे वाले में, और 1 प्लस tan x आपका हो गया एलसीएम। दिस इज योर फार्मूला, नॉट इन योर क्वेश्चन, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, 0 से π/4 बेटा चल ही रहे हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए। tan x से tan x कैंसिल हो गया ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गया, 1 प्लस 1 2 अपॉन में 1 प्लस tan x आ गया, ठीक है। अब इसको रखने की जरूरत नहीं है, छोटा ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, log a अपॉन b, log a माइनस log b, क्या हो जाएगा log a लिमिट के साथ माइनस 0 to π/4, अब log b क्या हो जाएगा log 1 प्लस tan x, फिर वही चीज़ आ गया, देखिए, अरे फिर तो वही चीज़ आ गया, log 1 प्लस tan x। अब क्या करेंगे, जब क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के बाद, वही फंक्शन जो क्वेश्चन में दिया गया हो अगर वो आता है तो उसको क्या करते हैं, पहले ही सपोज कर लीजिए i, तो समझ में आ जाएगा, उसको हम i राइट कर लेंगे, ठीक है। इसको i सपोज किया गया, तो ये पूरा i चल रहा है, क्या चल रहा है i, सॉरी फॉर दिस, ये i चल रहा है, ठीक है, i, ठीक है।
अब अगर आई ये चल रहा है तो इसके प्लेस पे जब आई राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, और इसको ये log 2 कांस्टेंट वैल्यू है ना बाहर आएगी, क्या हो जाएगा log 2 बाहर 0 से π/4, अंदर में केवल 1 ही तो बचेगा भाई, ये तो बाहर आ गया तो 1 बचेगा, 1 इंटू डी एक्स माइनस ये वैल्यू मैंने क्या बताया था अभी, ये वैल्यू क्या है, यही तो है, सेम 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 सेम, ठीक है। अब इस माइनस आई को इस तरफ लेके आएंगे तो आई माइनस आई इधर आएगा, क्या हो जाएगा प्लस आई हो जाएगा, ठीक है। तो आई प्लस आई इक्वल्स टू, सॉरी बेटा log 2 पहले बाहर रखेंगे, अगेन क्या है अंदर 1 इंटू डी एक्स का x होता है, ठीक है। लिमिट चल रही है 0 से π/4, आई प्लस आई क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा, यहाँ log 2 है ही बाहर, अंदर में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक, π/4 माइनस 0 हो जाएगा, x ही तो है अकेला। चलिए आगे चलते हैं, क्या हो जाएगा 2i इक्वल्स टू log π/4 बचेगा। अब इस 2 को कहाँ भेजेंगे, इसके पास, तो i इक्वल्स टू आपका आंसर हो जाएगा log क्या π/8। लेकिन कुछ बच्चे सोचते हैं अब ये इसके साथ कैसे मल्टीप्लाई करें, लेकिन बेटा ध्यान दिए रहिएगा, एक चीज़ हमें ध्यान देना है कि log 2 था, log 2 था, ठीक है, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, यहाँ log 2 है, देखिए log 2 log 2 log 2, तो यहाँ पर भी आपका log 2 आएगा, ठीक है, log 2 मल्टीप्लाई π/4, ठीक, और मल्टीप्लाई π/4 में तो π/8 बचेगा, तो आंसर क्या आएगा, पहले log 2 को राइट करें और ये 4 2 जा 8 तो π/8 हो गया, बस इतना सा था आपका, ठीक है। i इक्वल्स टू π/8 log 2, दिस इज योर फाइनली आंसर। अगर आपकी समझ में आ गया हो तो प्लीज मेक इट नोट इजली एंड कंफर्टेबली एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आपका देखते हैं, चलिए नोट करिए इसे, क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इजी क्वेश्चन, सेम फॉर्मेट एज लाइकवाइज प्रॉपर्टी नंबर 4। बेटा देखिए मैंने केवल यही बताया था कि जब भी 0 to a के फॉर्मेट में, 0 to b के फॉर्मेट में, 0 to c के फॉर्मेट है, अगर ये आ जाता है तो हम प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करते हैं, क्योंकि देखिए इसका चेहरा ही वैसे है तो शीशे में भी वैसे ही तो दिखाई देगा, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी बच्चों। देखिए 0 to 2 है, मार दीजिए प्रॉपर्टी नंबर 4 यूजिंग P4। सो हियर केवल वेरिएबल के प्लेस से 2 माइनस कर देंगे, बस इतना सा करना था। देखिए a माइनस एक्स दोनों में से होता है, अंदर में थोड़ा संभल के क्योंकि माइनस आ गया, ठीक। सॉरी बेटा यहाँ पर 2 है आपका तो 2 राइट करेंगे, ठीक है। 2 माइनस, फिर अगेन ब्रैकेट करते हैं और x को क्या 2 माइनस एक्स, क्लियर है, dx बाहर हो गया, ठीक। क्या करेंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा जब ब्रैकेट ओपन होगा, बचेगा क्या 0 से 2, ये 2 माइनस एक्स है ही, और ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस 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 प्लस होगा, यही तो अंडर रूट एक्स। बात समझ में आई, क्योंकि ये अंडर रूट में ही तो चल रहा है, 2 से 2 कैंसिल होगा तो यही तो बचेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से और लिमिट के साथ अलग करके बाहर निकालेंगे। पहले इसको करेंगे 2 से, तो बेटा क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स डी एक्स, क्लियर, फिर माइनस, तो 0 से 2। अब इसको करेंगे x से तो क्या हो जाएगा x अंडर रूट एक्स डी एक्स। बात समझ में आ गई होगी ना, x अंडर रूट एक्स डी एक्स। अब टोटल थोड़ा सा हम एक प्रोसेस बनाते हैं, 2 को करते हैं बाहर क्योंकि है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है ना, तो बाहर करेंगे और अंडर रूट एक्स को राइट करेंगे x की पावर 1/2। पावर में मैं इसलिए राइट कर रहा हूँ क्योंकि ईजिली जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में कि सर ने कहाँ से ये डायमेंशन इसकी एक्सपोनेंट की पावर इतनी ज़्यादा ले आई है, ठीक है। बात समझिएगा, तो अंडर रूट एक्स को मैंने राइट किया x की पावर 1/2, ऐसे मैं इसको राइट करूँगा, ठीक है। तो ये अंडर रूट एक्स का मतलब 1/2 + 1, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो आप समझ सकते हैं क्या होगा x की पावर 1/2, यही पर कहीं ऐसे सॉल्व कर लीजिए। x अंडर रूट एक्स क्या होता है, x की पावर 1 मल्टीप्लाई x की पावर 1/2, बेस सेम डायमेंशन ऐड हो जाएंगी, 1 + 1/2 हो जाएगा, और 1 + 1/2 मीन्स हाफ आपको दिया गया, हाफ मैंगो आपके पास हो, एक मैंगो आपकी मम्मी ने आपको और दे दिया, तो हाफ मैंगो प्लस 1 मैंगो 1.5, हाफ मैंगो प्लस 1 मैंगो 1.5 मैंगो। इसका मतलब क्या हो जाएगा 1.5 मीन्स x की पावर 3/2, 1.5 इसी को तो बोलते हैं 3/2 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर dx आपका है। क्लियर हो गया सारा मैटर।
आगे चलते हैं, क्या हो जाएगा, 2 बाहर है ही, x की पावर 1/2 dx का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर, x की पावर n dx, x की पावर n प्लस 1/n+1, बस इतना सा। लिमिट 0 से 2 चल ही रही है, माइनस बेटा मत भूलिएगा, साइन को मत भूलिएगा, 0 से 2 लिमिट चल रही है, और क्या हो जाएगा, x की पावर n+1/n+1, जो ऊपर रहता है वही नीचे रहता है। इसमें बात तो समझ ही गए होंगे, मीन्स पावर में 1 ऐड होने के साथ जो डायमेंशन में रहता है वेरिएबल की एक्सपोनेंट, वो नीचे भी रहती है, ये सेम है, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं रहती। क्या हो जाएगा, फिर वही 1 में हाफ जुड़ेगा, कितना होगा, 1.5 मीन्स 3/2, नीचे भी 3/2, इसमें भी वैसे। अब सोचिए 1.5 में 1 और ऐड मिला, मीन्स आपकी मम्मी ने आपको 1 मैंगो दिया, हाफ मैंगो आपके पास था, तो 1.5 मैंगो हुआ, और 1 मैंगो आपके पापा ने आपको दे दिया, तो उसमें एक और 1 ऐड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3.5 था आपके पास टोटली पहले से, ठीक है, 1 मैंगो और ऐड हो गया, तो कितना हो जाएगा, 5.5 ही तो होगा कि और कुछ होगा भाई। 3.5 आपके पास हो गया था, आपकी मम्मी का 1 मैंगो, आपका हाफ मैंगो मिला करके 3.5 हुआ था, ठीक है। उसमें और 1 मैंगो आपके पिताजी ने दे दिया, फादर ने आपके दे दिया, तो क्या हो जाएगा, बस इतना ही। तो 5.5 लिखिए यहाँ पर, क्या यार फालतू में 5.5 अपॉन में क्या हो जाएगा, 5.5। बात समझ में आई, लिमिट अभी रखना है, लिमिट को क्या हटा दी भाई, क्या है यार। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जल्दी से 2 बाहर करिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x के प्लेस पे पहले 2 राइट करेंगे, तो 2 की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, ये 3/2 देखिए a/b/c, तो ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। चलिए अभी ना करिए, नहीं तो अभी ये समस्या कर देगा, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। माइनस 0 की पावर 3/2 अपॉन क्या, वही 3/2, 0 बटे कुछ भी 0, माइनस 2 की पावर 5/2, 2 की पावर 5/2 अपॉन 5/2, माइनस 0 की पावर 5/, ये तो वाला 0 ही हो जाएगा, इससे मतलब ही नहीं है। चलते हैं इधर, उसको देखे रहिएगा ध्यान से, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3/2, बेटा कहीं सॉल्व कर लीजिएगा रफली, 2 की पावर 3/2 क्या होगा, यहाँ पर 2 की पावर 3/2 है, तो इसको मैं क्या राइट करूँगा, ध्यान से देखिएगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू राइट करूँगा। 2 की पावर 3 को मैं अंदर करता हूँ, और बाहर मैं 1/2 को करता हूँ, ठीक है। बात समझ में आ गई, 3/2 तभी तो बराबर ही तो है, इक्वल है, बात तो सेम हुई ना। 2 की पावर 3/2 को मैंने केवल 3 को अंदर किया है, और 1.5 को बाहर कर लिया है, बस इतना सा तो था। अब 2 की पावर 3 आपको क्या मिलता है बताइए, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 2 की पावर 3 की वैल्यू आ गई 8, जितनी पावर रहती है उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो 2 की पावर 3 की वैल्यू कितना, 8 राइट। बेटा देखिए 2 की पावर 3 को मैंने राइट किया 2 × 2 इतना 8 हुआ, लेकिन अगर इसको ना राइट करते हुए डायरेक्ट हम यहीं अंडर रूट दे दें, ठीक है, मीन्स 2 की पावर 3 की वैल्यू में ही अंडर रूट दे दें, तो 2 × 2 यही तो होगा। अब ये 3 है ना, इसमें एक पेयर बना लेते हैं, क्योंकि अंडर रूट मैंने इसलिए राइट किया क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट। x की पावर 1/2 तो अंडर रूट x, y की पावर 1/2 तो अंडर रूट y, z की पावर 1/2 मीन्स अंडर रूट z। अंडर रूट में रहता है तो जो पावर 2 होती है वो बाहर निकलता है, जिसका पेयर बनता है, जो पेयर में रहेगा अंडर रूट में उसको बाहर कर लेंगे। तो 2 पेयर में है तो क्या हो जाएगा, एक 2 बाहर हो गया, और अंदर क्या बचा, केवल अंडर रूट 2, ठीक है। पेयर बन रहा था तो पेयर बनेगा तो सिंगल बाहर निकलेगा, और ये 2 बचा, अंडर रूट 2 हो गया। अब ऐसे मैं आपसे पूछूंगा इसमें 5/2 वाले में, ठीक है, तो आप बताइएगा क्या होगा। चलिए यहाँ पर राइट करते हैं उसके प्लेस पे, तो 2 मल्टीप्लाई उसके प्लेस पे 2 अंडर रूट 2 अपॉन में 3/2, ठीक है, 3/2, 2 कहाँ जाएगा, इसका भी 2 ऊपर कर लेंगे, ठीक है। तो नीचे क्या बचेगा, केवल 3 बचेगा, और एक 2 आ गया ऊपर, 2 2 हो गए, नहीं तो पूछें आप कि सर ये वाला 2 कहाँ से आया, ये वाला 2 किसका है, यही वाला 2 है, ये जाएगा ऊपर। माइनस नेक्स्ट वाले में देखते हैं, 2 की पावर 5/2 है। अब आप समझ लीजिए कि 2 की पावर अगर 5/2 है तो 2 की पावर 5 इस तरीके से, और ऐसे जैसे इसको राइट किए थे, 2 की पावर 3 अंदर कर लिया, 1/2 को बाहर, वैसे 2 की पावर 5 को अंदर कर लिया, 1/2 बाहर। 2 की पावर 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करिए, 1 2 3 4 5, समझ में आया, और 1/2 को अंडर रूट के फॉर्मेट में राइट कर लिया। कितना पेयर बन रहा है, एक पेयर,
2 पेयर, इसमें से एक 2 बाहर निकला, फिर इसमें से भी एक 2 बाहर निकलेगा। कितने 2? 2 2 बाहर हो गए, बचा √2। 2 2 जा 4, 4 √2 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए 4 √2 बाहर हो गया और अपॉन में 5/2 है, तो इसका भी 2 कहाँ जाएगा? ऊपर ही तो आएगा। क्या हो जाएगा? एक 2 और मल्टीप्लाई हो गया, बात खत्म। अब क्या करेंगे? सीधा मल्टीप्लाई करिए। 2 2 जा 4 2 जा 8 √2/3 माइनस 4 2 जा 8 √2/5। इधर 3 है इधर 5, तो एलसीएम आप जानते होंगे। 3 5 जा 15। ठीक है, अब बेटा जो जिसके पास नहीं है, 5 इसके पास नहीं है तो इधर 5 से मल्टीप्लाई, इधर 3 नहीं है तो इधर 3 से मल्टीप्लाई, बस एलसीएम इक्वल हो गया। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। क्लियर? ऊपर 5 8 जा 40 माइनस 3 8 जा 24, बस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितना आएगा? 16√2/15। तो 16√2/15, this is your final answer. Okay, please make it note. If you understand it smoothly and correctly, then note it and take the next question. क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बेटा। 9 भी आपका फिनिश हो गया है। अगर ज़्यादा स्पीड से चल रहा हो तो वीडियो को थोड़ा स्पीड कम करके देखिएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ जाएगा। प्लेबैक स्पीड लो कर लीजिए, वीडियो समझ में आ जाए। चलिए राइट करिए इसे। बेटा जिंदगी में कभी ना कभी आपने sin x, sin 2x, cos 2x, tan 2x, cot 2x के फॉर्मूले पढ़े होंगे। तो अगर पढ़े हैं तो उनको स्टडी कर लें, एक बार प्रिपेयर फिर से कर लें। ठीक है, मैंने कहा था कि कैलकुलस में खास करके अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आता है तो केवल और केवल वहाँ फॉर्मूला अप्लाई होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में देख रहे हैं sin 2x आ गया है, तो अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे भाई? या तो फिर मुंह खोल कर ऐसे देखते रहिए। ठीक, तो ये भी नहीं करना है, तो क्या करेंगे? sin 2x का फॉर्मूला अगर पता हो सीधा अप्लाई कर दें, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए अप्लाई करते हैं sin 2x का। जिन बच्चों को नहीं पता है sin 2x का फॉर्मूला, तो उनके लिए यहाँ पर टिप्पणी के लिए हम दे रहे हैं। ठीक है, sin 2x का 2 sin x cos x। चलिए प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, टीप लीजिए। sin 2x का फॉर्मूला यही होगा। ठीक है, अच्छा चलिए राइट करते हैं। 0 से π/2, पहले 2 को अलग करेंगे। पहला ये आपका पूरा फर्स्ट हो जाए, ये आपका पूरा सेकंड हो जाए। इंटीग्रल मत मानिएगा, ठीक है, फर्स्ट सेकंड में मान रहा हूँ, नहीं पता चले इंटीग्रल फर्स्ट इंटीग्रल सेकंड। हाँ ये सपोज कर सकते हो इंटीग्रल फर्स्ट इंटीग्रल सेकंड, लेकिन ऐसा नहीं कि ये आई है ये डबल आई, इसको मत जानिएगा। ठीक है, ये पहले बार होगा तो 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल के आएगा, बचेगा log sin x माइनस, अब ये आएगा 0 से π/2, ये वाला है log sin 2x। sin 2x के प्लेस पे क्या राइट करेंगे? 2 sin x cos x। क्लियर है? 2 sin x cos x। अब क्या करेंगे बेटा? 0 से π/2 log sin x को एज इट इज रखे रहिएगा, क्योंकि अब ये हटने वाले हैं, मीन्स इनका स्वाहा होने वाला है। ठीक है, तो 0 से π/2 एज इट इज log a गुणे b गुणे c, log a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c क्या होता है? log a प्लस log b प्लस log a प्लस log b प्लस log c, मीन्स सब क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं आपस में। जैसे log a b क्या होता है? log a प्लस log b, वैसे log a b c तो log a प्लस log b प्लस log c। वही यहाँ करिए, ये a है, ये b है, ये c है, बस इतना ऐसे मान के चलिए, आपका काम खत्म। क्या हो जाएगा? log a प्लस log b प्लस log c log cos x, बस इतना सा था। dx बाहर चल रहा है, बारी बारी से सबको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हुए इंटीग्रल अलग कर लीजिए। ठीक है, यही तो किया। बात समझ में? पहले log 2dx, फिर log sin x dx, फिर log cos x, पहले ये फिर ये फिर ये, बारी बारी से सबको अलग किया। माइनस से अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, इतना करेंगे। आइए नेक्स्ट लाइन पे कौन कौन कैंसिल? ये और ये, देखिए दोनों इक्वल थे ना, 2 में से 1 जाएगा, 2 log sin x में से 1 log sin x जाएगा, तो कितना? केवल 1 log sin x बचेगा। बात समझ में आई? -0 से π/2
log 2 है ही dx, माइनस 0 से पाई बाई 2, अब ये log cos x। आगे क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा बेटा, एक चीज आपका आ गया है, कहीं भी अगर आपको क्वेश्चन में इंटीग्रल ऑफ log sin x मिले या इंटीग्रल ऑफ cos x मिले तो इन दोनों को साथ में कर लीजिएगा, और अगर अकेला मिलता है तो उसकी वैल्यू भी होती है क्या, पाई बाई 8 log 2। दिस इज योर वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ऑफ log sin x और log cos x, दोनों की वैल्यू यही होती है, पाई बाई 8 log 2। अगर कहीं भी क्वेश्चंस में आता है, वैसे ये तो क्वेश्चन आपका आता है कि इंटीग्रल ऑफ log sin x का इंटीग्रल प्रूफ करिए पाई बाई 8 log 2, तो ये आपका 4 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है बोर्ड पेपर में। सोचिए इतना बड़ा क्वेश्चन कि ये हम केवल डायरेक्ट वैल्यू बता रहे हैं, इसके ऐसा नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू अगर आप क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इसकी वैल्यू आपको रिटनली या एडिटली आपके माइंड में बैठ जाएगी कि ये हमें यहाँ अप्लाई करना है, ठीक है। अब वहाँ पे चलें इतना पूरा बड़ा क्वेश्चन उसको सॉल्व करके वैल्यू रखें, ऐसा नहीं, क्वेश्चंस के फॉर्मेट अलग अलग होते हैं। हो सकता है इससे भी थोड़ा बिग या बड़ा लेंदी क्वेश्चन आ जाए तो उसमें ये वैल्यू एक 1 मार्क के क्वेश्चन की तरह यूज़ होगी, पाई बाई 8 log 2, समझ में आया। इस वैल्यू को 1 मार्क के क्वेश्चन की तरह यूज़ करेंगे, तो यहाँ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में कुछ एग्जामिनर ऐसे होते हैं जो नहीं सही मानते हैं, ठीक है। वैसे सही होता है लेकिन हो सकता है ना माने, तो उसके लिए दूसरी मेथड भी है। मैं कह रहा हूँ इनको और इनको साथ में करते हैं, मीन्स log sin x और log cos x को हम साथ में करेंगे, ठीक है। चलिए साथ में करते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 0 से पाई बाई 2 log sin x आपका है ही, और dx, सॉरी बेटा मैंने dx यहाँ पे नहीं राइट किया, dx राइट कर लीजिएगा, भूलेगा नहीं, ठीक है। माइनस 0 से पाई बाई 2 log 2 भी रहेगा, बस इसमें चेंजिंग होगी बेटा। log cos x है ना, कौन सी फॉर्मेट, P4 राइट कर लीजिएगा, यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4। इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज किया है, इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करेंगे। अब ठीक हुआ, क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, अब बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। dx आपका चल ही रहा है, dx राइट कर लीजिएगा, dx नीचे है, ठीक है। अब बेटा बताइए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, यहाँ साइन थीटा राइट करेंगे, क्या हो जाएगा आपका 0 से पाई बाई 2 log sin x चल ही रहा है, ये लिमिट है वरना अंदर मत सोचिएगा। माइनस log 2 को बाहर करिए, यही तो बचेगा क्योंकि ये बाहर हो गया log 2, माइनस वहां पर देखिए cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, log sin x आ गया ना। अब देखिए प्लस log sin x माइनस log sin x दोनों हो गए आपस में कैंसिल, खत्म। मैंने बताया था अभी ये खत्म हो जाएगा, केवल बचा है माइनस log 2। इंटीग्रल ऑफ बेटा 0 टू dx, सॉरी बेटा इंटीग्रल ऑफ dx क्या होता है, x होता है, इंटीग्रल ऑफ dx x होता है, 0 से पाई बाई 2 लिमिट चल रही है। अब क्या करेंगे, केवल हायर लिमिट मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0, क्लियर। ये चल क्या रहा है पूरा, आप आई सपोज की, क्या सपोज किए हैं आई, तो आई राइट करते हुए चलिएगा बेटा, मैं भूल जाता हूं, आप राइट कर लीजिएगा, ठीक है, छोड़ना नहीं है आप। माइनस log 2 पाई बाई 2 बचा, पाई बाई 2 माइनस log 2, दिस इज योर फाइनल आंसर, माइनस log 2 पाई बाई 2, और यू कैन राइट दैट पाई बाई 2 माइनस log 2, ऐसा नहीं है बेटा, माइनस log 2 पाई बाई 2, दिस इज योर फाइनली आंसर। अगर आपकी समझ में आ गया हो प्लीज राइट इट इमीडिएटली एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं जल्दी से। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए देखते हैं। मैंने बताया बेटा जब मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो उसके पहले मैं प्रॉपर्टी की एक बार डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी के लिए डिस्कस करने से ये प्रॉफिट आपको होगा कि पहले तो प्रॉपर्टी मैंने बताया था, प्रॉपर्टी आपको समझ में आ जाएगी। प्रॉपर्टी जो कि मैंने बताया था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड अभी तक यूज हुई ही नहीं है, तो वो समझ में आ जाएंगी, और जब आएंगी तभी समझ में आएंगी, ठीक है। अगर उस प्रॉपर्टी से क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो मैं अलग से कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी से हट करके मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, इसमें आपको डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है, ना अपने आप को मेंटली टॉर्चर करने की ज़रूरत है कि मैंने अभी तक इस एक्सरसाइज में 1 2 3 प्रॉपर्टीज़ को यूज़ नहीं किया है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4 इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बताया था ये बहुत ही वाहियात किस्म की प्रॉपर्टी है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में प्रॉपर्टी नंबर 4 पे आते हैं,
ठीक है, मैं एक बार फिर कहता हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 4 पे आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 जो है प्रॉपर्टी नंबर 7 जहाँ भी यूज होता है वहाँ भी ये कूद के चले जाते हैं। समझ में आई बात? प्रॉपर्टी नंबर 7 जहाँ पर यूज होगा वहाँ भी प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज होगा। चलिए पहले प्रॉपर्टी नंबर 7 की बात करते हैं। बेटा इसमें होता है डेफिनेट इंटीग्रल, लिमिट होती है -a से a, -a से a या -b से b, -c से c, मीन्स माइनस से प्लस और सेम फॉर्मेट a to a, b to b, c to c, j to z, समझ ना, z to z। तो ऐसे क्या हो जाएगा, फंक्शन आपका होता है fx। ये होता है बेटा 2 ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल -a to a फंक्शन f ऑफ x। बहुत ही इजी प्रॉपर्टी है। लाइकवाइज प्रॉपर्टी नंबर 4 के अकॉर्डिंग क्या है, ये प्रॉपर्टी नंबर आपकी है 7, ठीक। और प्रॉपर्टी नंबर 4 इसके साथ यूज होगी, मस्ट नहीं है लेकिन होगी, ठीक है, क्योंकि जब ये फॉर्मेट मिलेगा 0 से a π/2 नॉट π/2 0 to a f ऑफ x dx, तो क्या हो जाएगा हमारा 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx। बस इतना सा था प्रॉपर्टी नंबर 4 में, आपका मैंने बताया ही था, ठीक है। दोनों प्रॉपर्टी यूज होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले -π/2 से +π/2, और साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो इसको हम इस तरीके से राइट करेंगे, ठीक है। मैंने बताया था कोई भी अगर स्क्वायर के फॉर्मेट में वेरिएबल होता है या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है तो पहले होल स्क्वायर के फॉर्मेट में राइट कर लेंगे, देन लिमिट रखेंगे, तो जितनी भी उसकी पावर इवन होती है ऑड होती है। इवन और ऑड वाला रूल मैंने बताया था ना, इवन और ऑड में केवल ये देखना रहता है, अगर उसकी पावर 1, 3, 5, 7, 9, 11 हो गई तो माइनस में आ जाता है। तो जो आप लोग डायरेक्ट स्क्वायर करके प्लस कर देते हैं, ऐसा नहीं करना वरना एग्जाम में लोचा हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। पहले स्क्वायर कर लेना, होल स्क्वायर के फॉर्मेट में कर लेना है। तो ये होल स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया, dx चल ही रहा है, क्लियर है। अब ध्यान देते हैं, ये x के प्लेस पे प्रॉपर्टी नंबर 7 का यूज करेंगे, यूजिंग P7। प्रॉपर्टी नंबर 7 मैंने बताया था शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, -π/2 से +π/2। चलिए x के प्लेस पे क्या आएगा, पहले 2 सामने 2 कर लिया, फिर अंदर में fx है, साइन स्क्वायर x से ही तो होगा, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 7 को पहले हम समझ लेते हैं बेटा, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 7 में एक रूल होता है कि ये सेम केवल 2 आता है, केवल 2 कोई डिजिट है कि खुदा के बाहर ले आएंगे, ठीक है। ये तो मान के चलिए आपका रूल हो गया। लेकिन अगर फंक्शन में आपका माइनस और प्लस का डिफरेंस होता है तो कैसे डिफाइन करेंगे कि सेम वैल्यू आती है यहाँ पर, ये क्यों ऐसा आता है, यहाँ पर a माइनस एक्स क्यों नहीं होता है, तो समझिएगा। इस रूल के अकॉर्डिंग बेटा जो फंक्शन होता है fx, उस पर कोई वैल्यू चेक करेंगे। एग्जाम्पल आपका यही है, क्वेश्चन भी आपका यही है, क्या है, साइन एक्स है, तो साइन एक्स का यहाँ पर स्क्वायर है, बात को समझिएगा। तो यहाँ पर हम उसको किस तरीके से राइट किए थे, इस तरीके से, ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी पावर में कुछ है, 1 नहीं है, 1 के आगे कुछ हो तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कुछ भी हो, ठीक है, etc। तो उसको हम इस तरीके से राइट करेंगे, तो हमारी वैल्यू आती है सेम मीन्स साइन स्क्वायर एक्स आई, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन अगर यही -x हो जाए तो मीन्स वेरिएबल जो हो वो आपका माइनस में हो तो क्या होगा, तो आपका यहाँ पर हम माइनस करेंगे और साइन एक्स अंदर में होगा, इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए ना, बात फंस गई कि अगर माइनस का यहाँ पर स्क्वायर ना होता, अगर क्यूब होता मीन्स इसकी पावर 3 होती, इसकी पावर 5 होती, तो क्या होता, साइन चेंज हो जाता। मीन्स माइनस की पावर अगर ऑड होता है तो माइनस आ जाता है, लेकिन यहाँ माइनस की पावर इवन है, इवन का मतलब यहाँ केवल क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स ही आएगा, सेम हो गया ना। लेकिन अगर मैं पूछूं कि आपसे यहीं पर माइनस साइन एक्स की पावर ऑड हो जाए, मीन्स 3, ऑड की बात मैंने की है, तो 3 हो जाए या 5 हो जाए, तो अगर 3 और 5 होंगे तो क्या होगा, माइनस में वैल्यू आएगी, मीन्स माइनस साइन क्यूब एक्स, माइनस साइन क्यूब। देखिए माइनस आ गया ना, तो इसीलिए लोचा रहता है, इसलिए हम ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। इस फॉर्मेट में आप ध्यान दिए रहिएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नंबर 7 के अकॉर्डिंग मैंने आपको समझा दिया। fx और f माइनस एक्स फाइंड आउट कर लीजिएगा। ये fx और f ऑफ माइनस एक्स दोनों फाइंड आउट करने के बाद ही वैल्यू पुटअप करिएगा फंक्शन में, ठीक है। चलिए चलते हैं, क्या करेंगे बेटा, इसको पहली बात तो i सपोज किया ही नहीं मैंने, ठीक है। ये i हो जाएगा और ये i चल रहा है अभी आपका, ठीक है, ये i आपका चल रहा है। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज करेंगे। क्या सपोज करेंगे, पूरे के पूरे को
इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4। मैंने बताया था जब रिजल्ट आ जाएगा इसका तो हम प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज़ करेंगे। कि यहाँ पर बेटा एक चीज़ मिस्टेक है, यहाँ पर 0 राइट करना था, ठीक है। 0 to a क्या होगा, 0 to a मीन्स ये माइनस लिमिट यहाँ से रिमूव होती है, 0 to a हो जाता है। बात समझ में आई ना? मतलब ये हो जाता है कि इन दोनों लिमिट को आपस में ऐड करके जो आपकी ये लिमिट होती है आती है। जब a और माइनस a को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस और ये माइनस a है, a माइनस a इक्वल्स टू 0। बात तो समझ में आई गई होगी, ठीक है। इन दोनों को ऐड करते हैं, जो रिजल्ट आता है वो लिमिट होती है इस फंक्शन की लोअर लिमिट। यहाँ पर अप्लाई किया तो यहाँ पर -π/2 नहीं, क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब यूजिंग P4 प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, चलिए देखते हैं। यहाँ से I इक्वल्स टू 2 तो बाहर है, 0 से π/2 फंक्शन में फिर वही स्क्वायर है ना, इसको इस तरीके से राइट करेंगे और x के प्लेस पे क्या, a माइनस एक्स, यही तो हुआ है। a में से x क्या हुआ है यहाँ पर, सब्ट्रैक्ट। बताया था ना प्रॉपर्टी नंबर 4 में अपर लिमिट से सब्ट्रैक्ट होता है। एज इट इज स्क्वायर कर देंगे। नेक्स्ट लाइन में हमारा क्या होगा, 0 से π/2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक। और ये स्क्वायर आएगा सामने तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स dx, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करने पे टोटल हमें i की वैल्यू मिलनी चाहिए, क्योंकि 2 इंटीग्रल्स है ना। एडिंग दीज टू इक्वेशंस, वी हैव, दोनों को ऐड करेंगे बेटा तो i प्लस आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, i प्लस आई इक्वल्स टू 2 और ये पूरा का पूरा 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx प्लस यहाँ पर बेटा i प्लस आई है तो i प्लस आई 2i हो जाएगा, ठीक है। 2i इक्वल्स टू सेम इंटीग्रल्स सेम पोजीशंस, 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर। देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, देखिए दोनों में, और 2 दोनों में कॉमन हो गया, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा था 1 होती है, ठीक है। क्या राइट करेंगे, 1 इंटू dx। अब 1 इंटू dx का इंटीग्रल क्या होता है, केवल x, 0 से π/2 लिमिट चल रही है। नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, i इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या हो जाएगा, π/2 माइनस 0। समझ में आई बात, π/2 माइनस 0 ही हो तो i इक्वल्स टू क्या आंसर आया, π/2। दिस इज योर फाइनली आंसर, i इक्वल्स टू π/2, दिस इज योर फाइनली आंसर। समझ में आ गई बात, क्या क्या किया हमने यहाँ पर, प्रॉपर्टी नंबर 7, केवल प्रॉपर्टी नंबर 7 का यूज़ किया है। फंक्शन को पहले फॉर्मेट में किया, अगर कभी भी उसकी पावर एक्सपोनेंट अगर 1 से ज़्यादा हो तो पावर में ऐड करके होल स्क्वायर के फॉर्मेट में राइट करेंगे। देन बेटा प्रॉपर्टी नंबर 7 का यूज़ करके एज इट इज मैंने क्या किया, केवल लिमिट चेंज होगी, आगे आपका 2 हो जाएगा, जैसा कि आप वहाँ पे देख रहे हैं। मैंने कंफर्म किया यहाँ पर फंक्शन f ऑफ x और f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू सेम होगी या चेंजेबल होगी। अगर चेंजेबल होती तो हम उसे माइनस में राइट करते, मीन्स स्क्वायर की जगह ऑड नंबर होता। तो समझ में आई बात। आगे प्रॉपर्टी नंबर 4 का मैंने यूज़ किया, सेकंड टॉपिक मैंने बताया, जैसे इसका रिजल्ट आएगा प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज़ करेंगे, अपर लिमिट में से वेरिएबल को माइनस कर देंगे, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है। आगे 2 इक्वेशन मिले, दोनों को ऐड कर लिया, लिमिट 0 to π/2 सेम और 2 दोनों में कॉमन था, 2 कॉमन कर लिया, सेम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया है। अगर आप यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो यहाँ पे जो ब्रैकेट है इसको आप लॉन्ग ब्रैकेट कर सकते हैं, बिग ब्रैकेट बना लीजिएगा और इसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। 1 इंटू dx x होता है, एज इट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, π/2 आपका आंसर हो गया। अगर आपको समझ में आएगा तो प्लीज़ मेक इट नोट एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 और लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज में से ये जो पार्ट होगा उसका फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 से हम देखेंगे आगे की वीडियो में, जल्दी से नोट करें इसे।
क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बेटा। सबसे पहले इसका फॉर्मेट चेक करिए और डेफिनेट इंटीग्रल की लिमिट चेक करिए, क्योंकि लिमिट से ही हमें अंदाज़ा लगता है सारे क्वेश्चंस में कि ये क्वेश्चंस किस प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट हैं। बिना प्रॉपर्टी के तो आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे बेटा, मैंने समझाया था ना, डेफिनेट इंटीग्रल की लिमिट चेक करना है। तो डेफिनेट इंटीग्रल की लिमिट यहाँ पर चेक करेंगे तो क्या है, 0 से पाई किस फॉर्मेट में है, 0 से a, बस a की प्लेस पे पाई है। तो सीधा प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज बिना लेट किए हुए, यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4, यूजिंग P4, ठीक है। क्या हो जाएगा, पहले तो इसको हम सपोज कर लेंगे फर्स्ट इंटीग्रल, मीन्स आई सपोज करेंगे, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए तो अब क्या हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करना है, a माइनस एक्स मीन्स वेरिएबल के प्लेस पे पाई माइनस एक्स हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। जहां जहां x है वहां वहां पाई माइनस एक्स, क्या, पाई माइनस एक्स, ठीक है। दिस इज ऑल्सो, अब आगे हमारा क्या आएगा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, इक्वेशन नंबर सेकंड। रिजल्ट आ गया ना, जैसे रिजल्ट आएगा इक्वेशन नंबर सेकंड यूज करें या फिर प्रॉपर्टी को यूज करें, दोनों में से एक ही काम करना रहता है। 1 और 2 इक्वेशन दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। एडिंग दीज टू इक्वेशंस, एडिंग दीज टू इक्वेशंस, दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर LHS प्लस LHS, I प्लस I, ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 से पाई x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, ये आपका पहला था, ठीक। दूसरा ये है 0 से पाई पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, क्लियर है। i प्लस i 2i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इन दोनों में देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर ऐड हो जाएगा। और डेफिनेट इंटीग्रल भी दोनों की सेम होनी चाहिए, 0 टू पाई सेम है, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा x प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, x से x कैंसिल गए हो तो क्या बचा, 2i इक्वल्स टू 0 टू पाई, केवल पाई बचा है, अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और डी एक्स चल ही रहा है साथ, पाई कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 2i इक्वल्स टू पाई बाहर, 0 टू पाई बचा है, ऊपर बचा डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। क्या करेंगे, रेशनलाइज, ऐसे फंक्शन में कभी भी अगर 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, ये दोनों या 1 अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, ये तीनों अगर मिलते हैं तुम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं उसके अपोजिट साइन से, मीन्स यहाँ पर 1 माइनस साइन से इसमें, ठीक है। या अगर 1 प्लस कॉस एक्स रहे तो 1 माइनस कॉस एक्स से करेंगे, ठीक है। ये इसी का साइन केवल बेटा चेंज करना रहता है, उससे कर देंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, सेम फॉर्मेट, बस माइनस यहाँ पे करके, ठीक है, क्योंकि ऐसा करने पे पेयर बन जाता है और हमें आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर आएगा 1 माइनस साइन एक्स, इसे बेटा क्या क्या बचा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, ठीक है। ये तो होगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन एक्स ऊपर बचा है, डी एक्स मत भूलिएगा, नीचे 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, डी एक्स चली रहा है साथ में, ठीक। क्या बचा, 2i इक्वल्स टू, ऊपर है 1 माइनस साइन एक्स, 0 टू पाई लिमिट चल रही है, नीचे आएगा बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ट्रिग्नोमेट्री में किसका फॉर्मूला होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़े होंगे। तो कॉस स्क्वायर एक्स को हम राइट करते हैं इस तरीके से, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, बात समझ में आई, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, क्योंकि ऊपर स्क्वायर होता तो हम स्क्वायर राइट करते, एज इट इज मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि भी पेयर बनाएंगे तो पेयर बनाने पे काम आएगा, ठीक है। या अगर ना ही करिए, चलिए राइट कर लेते हैं स्क्वायर में, तो क्या होगा, अलग करेंगे तो
बारी बारी से, ऊपर 2 नीचे 1 फंक्शन, तो बारी बारी से अलग करेंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर माइनस 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन, ऊपर देखिए यहाँ पर इस पावर को हम 2 कॉस में डिवाइड करेंगे इस तरीके से, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स को हम राइट कर सकते हैं ऐसा, डी एक्स चल रहा है। देखिए बेटा 2i है, ठीक है, थोड़ा प्लेस कम है इसलिए हम राइट नहीं करेंगे, तो 2i इक्वल्स टू सीधा हमारा क्या चला 1 अपॉन एक्स कॉस स्क्वायर क्या होता है, कॉस का अपोजिट सेक और सेक का अपोजिट कॉस होता है, तो 1 बाई कॉस क्या होगा, सेक होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक, और माइनस साइन अपॉन कॉस tan, द रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस इज इक्वल्स टू tan, और 1 बाई कॉस सेक, तो पहले 1 बाई कॉस को सेक राइट करेंगे, फिर साइन अपॉन कॉस को tan राइट करेंगे, इसका पेयर बनाएंगे, ठीक है, साइन और कॉस का, तो क्या हो जाएगा सेक x इंटू tan x डी एक्स, क्लियर है, बात समझ में आई। 1 अपॉन कॉस हुआ, जो बचा सेक x हो गया, और साइन अपॉन कॉस का tan बन गया, ठीक। इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होता है, tan x होता है, ठीक है, तो क्या राइट करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, वैसे यहाँ पर प्लेस है नहीं बेटा, ऊपर देखते हैं, ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा क्या हो जाएगा हमारा, सीधा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होगा, tan x होगा, तो 2i इक्वल्स टू tan x, लिमिट है 0 से पाई, ठीक, माइनस इंटीग्रल ऑफ सेक x इंटू tan x क्या होता है, सेक x होता है, ठीक है, लिमिट है 0 से पाई। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मीन्स tan पाई माइनस tan 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो सेक पाई माइनस सेक 0, तो हमारा 2i इक्वल्स टू क्या, tan पाई की वैल्यू क्या होती है, tan 90 प्लस 90 cot 90, और cot 90 की वैल्यू 0, tan पाई और इन दोनों की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 होती है, दोनों की वैल्यू 0 होती है, फिर माइनस सेक पाई, सेक 90 प्लस 90 क्या होगा, देखिए सेक 90 प्लस 90 मीन्स सेक किस में चेंज होता है, कॉसेक में, तो कॉसेक 90 की वैल्यू आएगी, तो सेक 90 प्लस 90 क्या हो जाता है, पहली बात तो ये किस में जाता है, सेक 90 प्लस दूसरे में जाता है, दूसरे में माइनस होता है सेक, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक, और 90 की वैल्यू क्या होती है कॉसेक की, 1 होती है, माइनस 1 आएगा, ठीक है, बात समझ में, माइनस 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक, तो 2i इक्वल्स टू 1, और सेक 0 की वैल्यू कॉस 0 की 1 होती है, तो सेक 0 की 1 बाई 1 मीन्स 1 होगी, उसको राइट करना हम भूल गए, और माइनस 1 ऑलरेडी, माइनस माइनस दोनों ऐड होते हैं, माइनस 1 माइनस 2 होगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, केवल 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, i की वैल्यू क्या आ गई, i इक्वल्स टू 1, दिस इज योर फाइनली आंसर। बेटा अगर आपकी समझ में आ गया हो अच्छे तरीके से, ठीक है, क्या किया गया है, केवल यहाँ पर प्लेस नहीं था, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के प्लेस पे मैंने क्या राइट किया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रल होता है आपका tan x, मैंने राइट कर लिया, फिर सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रल सेक x होता है, मैंने राइट कर लिया, ये सब आप पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 7.1 2 3 4 5 6 7 में, ठीक है, सब में आप पढ़ चुके हैं। आगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पाई थी तो tan पाई माइनस tan 0 हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर माइनस आगे था सेक पाई माइनस सेक 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा, एड 2i इक्वल्स टू tan पाई और tan 0 की वैल्यू दोनों सेम होती है, मीन्स 0 होती है, ठीक है, 0 राइट कर लिया, देन आगे चलेंगे, माइनस सेक पाई की वैल्यू मैंने भी समझाया अच्छे तरीके से, वीडियो को पॉज करके पीछे देख लीजिएगा, सेक 90 प्लस 90 माइनस कॉसेक 90, और कॉसेक 90 की वैल्यू क्या होगी 1, तो माइनस आगे था ही, माइनस 1 हो गया, अगेन सेक 0 की वैल्यू 1 होती है, तो उसका माइनस था और 1 आ गया, माइनस माइनस ऐड होता है, माइनस 1 माइनस 2, और माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 2i इक्वल्स टू 2, तो सो i इक्वल्स टू प्लस 1, दिस इज योर फाइनल आंसर, प्लीज मेक इट नोट। एंड आज आपकी इस एक्सरसाइज के 12 क्वेश्चन जो कि पूरे तरीके से अच्छे तरीके से अगर समझ में आ गए हों, तो एक्सरसाइज 7.11 या 7.11 के जो आगे के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की बेटा कोशिश करिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है, ऐसा नहीं है क्वेश्चंस नहीं आएंगे, अगर आप कोशिश करेंगे, अगर नहीं भी आता है तो नेक्स्ट वीडियो कल तक आ जाएगी, आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ख्याल रखिए, खुश रहिए, आज के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड लक, ठीक है। मेक इट नोट प्लीज इमीडिएटली।